चुनाव के समय में यह कहा था कि हम प्रण पत्र जारी कर रहे हैं। उन्होंने प्रण किया था। प्रण का मतलब होता है कि प्राण चला जाए लेकिन बात जो वो उल्टा नहीं होगा, उससे हम पीछे नहीं मुकरेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने प्रण पत्र में कहा कि हम जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को नहीं जीते देंगे। अभी तत्काल जो करंट में हम लोग का आंदोलन चलेगा, उस आंदोलन का निर्णय क्या होगा, हमारा निर्णय वो थोड़ी देर में आप सब लोग को हम बताएंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अभी फेल जो थे नेताजी, उनके चक्कर में हम लोग पड़ गए और उनके लिए भी परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों को भी बीपीएससी से परीक्षा से गुजर करके नेतागिरी करना चाहिए। चलिए डिमांड जो विभाजित संघ थे, अब एक मंच पर जो है अब सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जरा हम बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई है और बैठक का नतीजा कब तक निकलने वाला है। हम लोग केवल और केवल इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि बिहार के तमाम शिक्षकों को हम लोग किस प्रकार से इस निर्णायक लड़ाई में सभी लोगों को एक साथ सड़क पर लाएं, किस प्रकार से लड़े। और इसके लिए अभी तक लगभग 20 संगठनों के हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यह 2020 में जो हम लोग का आंदोलन हुआ था, उसके बाद एक एकजुटता का यह बहुत बड़ा आज संदेश है। सभी लोगों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है और हम लोग लड़ेंगे इस सरकार से। सरकार ने जो यह हम लोग को धोखा दिया है, जो छलावा किया है, जैसे जादूगर आता है, रुमाल दिखाता और कबूतर निकालता है, उसी प्रकार से रुमाल दिखाकर कबूतर निकाल दिए। जो पहले नियमावली का इन्होंने प्रारूप जो दिया था सभी विभागों से अनुमोदन के लिए, स्वीकृति के लिए, वह 10 जनवरी को टाइप हुआ था। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह जो पास होकर गया है कैबिनेट से, इसमें टाइप किया हुआ डेट है, ये समझ रहे नहीं। ये मैं आपको पर्दाफाश कर रहा हूँ यहाँ पर। ये 7 तारीख को प्रिंट होता है। यह नियमावली 7 अप्रैल को प्रिंट होता है और 10 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो जाता है। यह तो सत्ताधारी दल के जो सदस्य हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनको भी नहीं पता चल सका। नागवार क्यों गुजर रहा है? नागवार इसलिए गुजर रहा है क्योंकि माननीय तेजस्वी यादव जी ने चुनाव के समय में यह कहा था कि हम प्रण पत्र जारी कर रहे हैं। उन्होंने प्रण किया था। प्रण का मतलब होता है कि प्राण चला जाए लेकिन बात जो वो उल्टा नहीं होगा, उससे हम पीछे नहीं मुकरेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने प्रण पत्र में कहा कि हम जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे, पुरानी पेंशन देंगे। माननीय तेजस्वी जी क्या हुआ, और हम यह साबित कर दिए चुनाव में कि उन्होंने प्रण पत्र हम लोगों को दिखाया। उनके दिलासे में आकर के उन्होंने विश्वास दिलाया, उनके विश्वास में आकर के उन पर विश्वास व्यक्त करके बिहार के ये 4 लाख से अधिक शिक्षकों ने उनको वोट किया और बैलेट में उनके पार्टी को हम लोगों ने सब जगह जिताने का काम किया था। यह प्रत्यक्ष है, हमारे वोट से वो जीते थे। आज विश्वासघात हुआ। वंशीधर ब्रजवासी ये बताइए कि अभी आप लोग बैठक कर रहे हैं, जितने भी संघ यहाँ पर शामिल हुए हैं, अब क्या होगा नाम संघ का और सरकार के खिलाफ आप लोग किस तरह से आवाज बुलंद करेंगे? देखिए, हम लोग का समिति आज बनेगा और बिहार के लिए, बिहार सरकार, महागठबंधन सरकार के लिए नींद उड़ा देने वाली खबर है। आज नींद उड़ा देंगे। वह विपक्षी एकता के बहाने दिल्ली भाग गए, हम लोग को बर्बाद करके महागठबंधन सरकार को चुनौती देने के लिए, उनके धोखाधड़ी के खिलाफ। इतिहास में आज पहली बार शिक्षकों का इतना बड़ा, शिक्षक संगठनों का इतना बड़ा समूह एक मंच के नीचे, एक बैनर के नीचे आया है। प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में भी है वो। नीतीश कुमार का सपना पूरा नहीं होने देंगे। महागठबंधन सरकार ने प्रण पत्र में जो घोषणा की है, समान काम समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा तुरंत लागू करे, नहीं तो उनका नींद उड़ाने के लिए सभी शिक्षक संगठन एक मंच, एक बैनर के नीचे आ गए। फैसला आज तक के शिक्षक आंदोलन में उतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया गया है जो फैसला यह मंच, यह बैनर के नीचे लिया जाएगा। बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को नहीं जीते देंगे। अभी तत्काल जो करंट में हम लोग का आंदोलन चलेगा, उस आंदोलन का निर्णय क्या होगा, हमारा निर्णय वो थोड़ी देर में आप सब लोग को हम बताएंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अभी हम लोगों का सबसे बड़ा आज का सफलता है कि सभी शिक्षक संगठन 28 संगठन आने को यहाँ पर पूरा है सूचना के 28 संगठन आज शाम तक हम लोग एक मंच के मतलब अभी 20 संगठन यहाँ पहुंचे। इसलिए भी आप लोगों को खराब लग रहा है कि जिन बच्चों को आपने शिक्षा दी है और वो टीईटी पास कर गए, स्टेट कर लिए, बीएड कर लिए, उसके बाद आपके साथ पैरेलल होकर वो एग्जाम देंगे, पैरेलल होकर एग्जाम देंगे और उनके साथ जो छलावा हुआ, दोनों बात हम लोगों के लिए चिंता है। बहुत बड़ा धोखा। आज 3 साल से अभ्यर्थियों को आश्वासन दे रहे थे विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव जी, अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं तो नीतीश कुमार के साथ पलटी मार गए। उनका हाय लगेगा, वो उस अभ्यर्थियों का श्राप लगेगा महागठबंधन सरकार को। अब मिट्टी में मिल जाएगा महागठबंधन सरकार। अभ्यर्थियों के साथ धोखा
नेता है वो इस वक्त बैठक में शामिल हो गए हैं और बैठक हालांकि जारी है और बैठक का नतीजा क्या निकलेगा ये तैयार हुई है। नियमावली में किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है? नियमावली में तो हमारे जो पूर्व से नियोजित शिक्षक है उनके लिए कुछ भी नियमावली ही नहीं है। नियमावली का हर बिंदु पर हमको आपत्ति है कि जो हमारे शिक्षक है उसको उस कैटेगरी में रखा ही नहीं गया है। फिर से परीक्षा दीजिए और जब केंद्रीय एजेंसी के द्वारा परीक्षा जो हमारे छात्र पास किए हैं उनको भी कहा जा रहा है कि फिर आप परीक्षा दीजिए, तो एक टीचर की बहाली के लिए कई बार परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये तो पहले सरकार फैसला करे। सभी संघ आप लोग और खास करके संघ आप लोग एक हो रहे हैं, ये रणनीति और ये फैसला क्यों ले रहे हैं? ये इसलिए ले रहे हैं कि जो बिहार में एक आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप देखे होंगे कि हमारे जो सरकार में बैठे हुए डिप्टी सीएम है उन लोगों का भी स्टेटमेंट आ रहा है कि 80% शिक्षक को नहीं आता है पढ़ाने। तो आखिर 80% शिक्षक को बहाल किसने किया है? उसी सरकार के मुखिया ने किया है, जिसके आज डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमारे शिक्षक को पढ़ाने नहीं आता है। प्रणय कुमार, ये बताइए कि परीक्षा को लेकर टेंशन है या फिर जो नियमावली है उसकी प्रक्रिया को लेकर टेंशन है? देखिए, जो प्रक्रिया है और इससे पहले हम लोग 4 बार परीक्षा दे करके ही शिक्षक बनते थे। सरकार कह रही है कि आप 15 साल नौकरी कर लिए, अब फिर से जो है बीपीएससी के द्वारा परीक्षा दीजिए और तब जो है आपको हम अध्यापक बनाएंगे। ये सरकार की शिक्षकों का शोषण करने की साजिश है। इस साजिश के खिलाफ तमाम शिक्षक संगठन गोलबंद होकर के हम लोग इसका विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी गलती 9वां फेल जो थे नेताजी, उनके चक्कर में हम लोग पड़ गए और उनके लिए भी परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों को भी बीपीएससी से परीक्षा से गुजर करके नेतागिरी करना चाहिए। चलिए, ये डिमांड कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये आप लोग सब एक हो गए हैं। हम लोग जो है एकजुट लगभग 80% लोग एकजुट हो गए हैं और 20% जो हमारे भाई बंधु हैं उन तमाम लोगों को हम लोग एकजुट करने का कार्य। राजू सिंह, प्रदेश संयोजक, देखिए, राज्य सरकार के खिलाफ कुल मिलाकर ये कहें कि सभी नियोजित शिक्षक अब गोलबंद होने लगे हैं। यही वजह है कि तकरीबन राज्य में अब तक 32 जो संघ है उन संघों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 संघ जो है फिलहाल एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं और सभी अब जो है सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हालांकि जो नई नियमावली बनी है वही सरकार के लिए गले की हड्डी बनने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो शिक्षक हैं या शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो साफ तौर से चेतावनी दे रहे हैं कि आगे हम सरकार को सबक सिखाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।